आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जीभ से अगर खून बह रहा है तो ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपके टंग से जो है वो ब्लीडिंग होते रहती है, और कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ है, घरेलू उपाय हैं जिसको कि अगर आप घर पे ही करते हैं तो अपने ब्लड आने की जो समस्या है आपकी जीभ से, वो बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीभ से हमेशा ब्लीडिंग होते रहती है। जीभ से खून आना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्या ये इतना खतरनाक है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर ऐसा आपका सोच है तो ये आप जो है वो थोड़ा गलत सोच रहे हैं। जीभ से खून आना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, कुछ कंडीशंस को छोड़ करके। कौन सी ये कंडीशंस होती हैं ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। पहले हम लोग इसके बेसिक्स जो रीज़न होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं कि क्यों ब्लीडिंग होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो जीभ से ब्लड निकल सकता है। ये ब्लीडिंग जो है वो अक्सर जब आप टंग क्लीनिंग करते हैं उस टाइम पे हो सकता है, या किसी भी चीज़ से अगर थोड़ा बहुत भी चोट लग जाए तो वहाँ से ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली निकल सकता है। या फिर अगर सुबह आप सो करके उठते हैं और जब आप स्पीड करते हैं, अपने लार को थूकते हैं, तो उस समय आपके जो जीभ है वहाँ से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वायरसेस जो हैं सबसे पहले आपके ओरल कैविटी के ऊपर अटैक करते हैं। लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HSV1 वायरस है। ये दोनों वायरसेस जो होती हैं अगर उनके इन्फेक्शन आपके ओरल कैविटी में हो रहा है तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकते हैं। आपके टंग के जो टेस्ट बड होते हैं, जिसको कि हम लोग पैपिला बोलते हैं, वो टेस्ट बड में थोड़ी सूजन भी हो सकती है, जीभ जो है वो थोड़ा लालपन भी हो सकता है। सेकेंड रीज़न है कि अगर आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई ईस्ट इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, जिसे कि हम लोग कॉमन भाषा में कैंडिडियासिस या फिर ओरल थ्रश कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी आपके जीभ से ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग जो है वो अक्सर छोटे बच्चों में हो सकती है, और कुछ यंग एडल्ट्स जो होते हैं, जो अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों में इस टाइप के कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। थर्ड रीज़न होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने की अगर हैबिट होती है तो ऐसे वजह से आपके जीभ के ऊपर एलर्जी हो सकती है, और आपके टेस्ट बड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं और वो रप्चर होते हैं, इसी की वजह से ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। अगर कोई बहुत लंबे समय से HIV वायरस जो है उससे इन्फेक्टेड हैं, अगर वो एड्स से रिलेटेड मेडिसिन खाते हैं तो उनके जीभ से भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। कोई डेंचर पहनने वाले पेशेंट हैं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, ऐसे डेंचर पहनने वाले लोगों के जीभ से भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कोई ऐसे आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाते हैं, लाइक कैपिंग है, ब्रिजेस हैं, या फिर अगर आपको गुटखा खाने की बहुत गंदी लत है जिसकी वजह से आपके दांत के कोई भी पार्ट जो है अगर कोई शार्प एजेस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल टीथ के हैं या फिर अगर आपके परमानेंट टीथ के अगर कोई शार्प एजेस हैं, तो उसकी वजह से आपकी जीभ जो है उस पर कट लग सकती है और ऐसे समय में भी जीभ से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको मुंह से सांस लेने की आदत है तो आपके माउथ ब्रीदिंग की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो आपके ओरल कैविटी में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके ओरल कैविटी में पहले से होते हैं, और अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं वो आपके मुंह में कॉलोनी बना लेते हैं, और उनके इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं आपके ओरल कैविटी के लिए, उससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है और मुंह में अगर आपके बार बार छाले पड़ते हैं तो ऐसे छाले जो होते हैं वो कभी कभी इतने ज़्यादा डेंजरस रूप ले लेते हैं कि उनसे ब्लीड जो है वो अपने आप से होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कि ओरल कैविटी और बॉडी के किसी भी पार्ट्स में अगर कोई कैंसर हुआ था और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें रेडियोथेरेपी दी गई थी या फिर उन्हें कीमोथेरेपी अगर दी गई थी, तो ऐसे कंडीशन में आपके ओरल कैविटी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो ऐसी ब्लीडिंग जो है वो आपके जीभ से भी हो सकती है, जो कि जैसे जैसे इसके असर खत्म होते हैं, लाइक रेडिएशन थेरेपी के और कीमोथेरेपी के लक्षण जैसे जैसे आपकी बॉडी से ख़त्म होने लगते हैं, वैसे वैसे ये ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और अचानक से आपके जीभ के किसी भी पार्ट पे बहुत ज़्यादा चोट लग गया है तो कुछ दिनों के बाद जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि आपका जीभ जो है वो सिर्फ मसल से बना हुआ होता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी जीभ के साथ हो सकती है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल प्रॉब्लम है।
अगर आप ऐसे खाना खाना पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तीखे और मसालेदार चीज़ें होती हैं, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या पैकेट्स फूड जो है अगर वो खाना अगर आप पसंद करते हैं तो उसमें बहुत सारे मात्रा में जो है वो प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं। उन प्रिजर्वेटिव के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके जीभ से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कभी भी आप ऐसे हार्ड खाना को खाते हैं, लाइक अगर आप कोई ऐसा फ्रूट्स खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके प्रेशर की वजह से भी आपकी जीभ से जो है वो खून निकल सकता है। मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए हैं जिनमें कि जीभ से ब्लीडिंग होती है, और इसमें से मैक्सिमम रीज़न जो है वो बिल्कुल कॉमन रीज़न होते हैं, क्योंकि इन सारे कंडीशंस में आप खुद ही घर पे बैठ के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको अननेसेसरी डॉक्टर से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन है, प्रिकॉशन है, जिसको कि अगर आप घर पे कर लेते हैं तो आप अपने इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चोट लगा है और अचानक से आपके जो जीभ है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी है, तो आप घर पर ही वहाँ पर एक कोई भी गॉज पुश या फिर कोई कॉटन का कपड़ा है तो उस कॉटन के कपड़े को पहले पानी से अच्छे से भिगो के उसको निचोड़ लीजिए, उसको हल्का सा जो है वो वेट रहने दीजिए, हल्का सा गीला रहने दीजिए, और उससे अपने जीभ के उस पार्ट पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे उसको तेज़ से प्रेशर दीजिए। अगर आप 1 से 2 मिनट का वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर अगर वो ब्लीडिंग दोबारा से या फिर अगर बार बार से हो रही है तो आपको डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लीडिंग जो है वो फिर से कंटिन्यू नहीं होगी। सेकेंड है कि अगर आपको कोई भी रीज़न लाइक अगर आपको चोट लग गया है, या फिर अगर आप डेंचर पहनते हैं, या फिर अगर आपके दांत जो हैं कहीं पे कोई शार्प एजेज की वजह से कोई कट लग गया उसकी वजह से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। आप हल्का गुनगुना पानी में उसमें आधा चम्मच नमक मिला करके उससे कुल्ला करेंगे तो इससे भी आपकी जो हीलिंग है वहाँ जीभ की बहुत ही जल्दी हो जाती है। या फिर अगर आप नमक यूज़ नहीं कर सकते तो खाने का जो सोडा होता है उसको 2 चुटकी खाने के सोडा को मिला करके आप यूज़ करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके जीभ से होने वाले वो पार्ट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो पार्ट में हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी होने लगता है। अगर आपके मुंह में कुछ ऐसे छाले हो गए हैं जो कि जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे घाव हो गए हैं जो कि जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे कंडीशंस में जो है आपको वहाँ पे पानी में 1 से 2 बूंद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना चाहिए। ऐसे करने से आपके छालों के ऊपर या फिर आपके जीभ के ऊपर जो कैंडिडल टाइप का इन्फेक्शन हुआ था, जो वाइट कलर के इन्फेक्शन हुए थे, वो इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगती है। कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिसमें कि फंगल का इन्फेक्शन हुआ या ईस्ट का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कोई बड़े लोग हैं जिनमें ऐसी कोई इन्फेक्शन अगर आपको दिख रही है, तो फिर ऐसे कंडीशन में कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के उसको गीला करना है, हल्के गीले में ही अपने जीभ को पकड़ के उसको अच्छे से रब करना है, ताकि जो उसका वाइट सा जो रीजन हुआ है, जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप ख़त्म होने लगे। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। मतलब अगर बड़े हैं तो सुबह शाम उनको अच्छे से ब्रश करना है, टंग क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। और अगर कोई छोटा बच्चा है जो अभी बॉटल फीडिंग करता है और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे लोगों को उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसके जीभ को अच्छे से क्लीन करे, कॉटन स्वैप से करे या फिर कॉटन के किसी पीस से करे। हर बॉटल फीडिंग के बाद उसको अच्छे से पानी से ज़रूर पोंछे, ताकि उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो आगे ना बढ़े। और कोई ऐसे पेशेंट है जो कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उनमें जो है वो इस टाइप की अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट तो यही है कि आपको वो जो हैबिट है उसको आपको रोकना होगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करते रहेंगे और ये ब्लीडिंग आपको हो रही है तो ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, अल्सर्स जो हैं वो सूखेंगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको हैबिट्स को क्विट करना है, और इसके साथ साथ वहाँ पे ऐसे जो जेल होते हैं कुछ स्टेरॉइड्स के, उसको लगाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसमें हीलिंग जो है वो धीरे धीरे से होने लगे और आपके जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होने लगे। ये स्टेरॉइड्स के जेल अगर आप चाहें तो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के ले सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे हनी जो होता है, जो शहद होती है, उसका एक लेप जैसा लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल जो होती है वहाँ पे लेप जैसा लगा सकते हैं। उससे भी आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो एक स्टेरॉइड्स वाली जेल जैसे काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। वैसे ही वो घरेलू नुस्खे में ये वाला जो जेल होता है वो काम करता है, लेकिन सबसे पहले आपको हैबिट्स को फिट करने की आवश्यकता होती है। तो जितने भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताएं, कुछ घरेलू तरीके बताए हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं
तो जीभ से जो आने वाला ब्लड है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कोई भी ब्लीडिंग अगर आपको 5 से 8 दिनों तक होती रहती है और ये नुस्खों को अपनाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको तुरंत ही अपने नियर के जो डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे विजिट करना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। कहीं आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, कोई ऐसी खून की बीमारी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपके मुंह में ये प्रॉब्लम हो रही है और ये जो है वो सही नहीं होने पा रहा है। या फिर अगर आप कोई लंबा एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं जिसकी वजह से अगर आपको मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको डेली अपने बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए दही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको जो है वो एक सीमित लेवल पे, जहाँ पर अभी ये शुरुआत हुआ है, वैसे कंडीशंस में आपको घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने डेंटिस्ट, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो है जिस लेवल पे आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन ऐसी ही है। हो सकता है कंडीशंस जितना आप नॉर्मल समझ रहे हैं वो नॉर्मल ना होकर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और हो सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति हो। अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस अपना कंफर्मेशन के लिए डेंटिस्ट जो हैं उनसे मिलने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के जीभ से ऐसी कोई ब्लीडिंग होती रहती है और वो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।